नमो नमः। हम कर रहे हैं नीति शतकम के श्लोक। पहला और दूसरा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे तीसरा और चौथा। ठीक है, लिंक हम एक काम करेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है हमारा, अज्ञ है सुखम आराध्य सुखतर्म आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञ, अज्ञ से क्या तात्पर्य? ये अन्वय है, इससे आपको सहायता मिल जाती है पढ़ने के लिए कि आखिरकार कौन सा शब्द कहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अज्ञ, अज्ञ से क्या तात्पर्य है? जो बिल्कुल मूढ़ जन है, अर्थात नितांत मूढ़ हैं, जो जिनमें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल मूढ़ जन है, वो कैसे होते हैं? सुखम आराध्य, उन्हें क्या किया जाता है? सुखम, सुख पूर्वक अर्थात जल्दी ही आराध्य समझाया जा सकता है। जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें आराम से समझाया जा सकता है। और क्या कह रहे हैं? विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ अर्थात जो बुद्धिमानी लोग हैं, विशिष्ट बुद्धि रखने वाले हैं, जो वो लोग हैं उनको भी क्या किया जा सकता है? उन्हें सुखतरम आराध्यते, सुखतरम अर्थात और अधिक आराम से समझाया जा सकता है। एक तो हुए हमारे नितांत मूढ़ लोग जिन्हें हम समझा सकते हैं, एक हुए हमारे विशिष्ट ज्ञानी लोग जिन्हें तो बिल्कुल ही आराम से समझाया जा सकता है। और जो वो कह रहे हैं तीसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो क्या हैं? ज्ञान लव दुर्विग्धम अर्थात ज्ञान लव दुर्विग्धम अर्थात जिनके पास ज्ञान का बस लेश मात्र ही है और अपने आप को क्या समझ रहे हैं? वो दुर्विग्धम विद्वान समझने लगे हैं। सिर्फ ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त होने से ही जो अपने आप को विद्वान समझने लगे हैं। ब्रह्मा अपि अर्थात ब्रह्मा भी, क्या जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो भी उन्हें नरम, उन प्रकार के प्राणी को, किस प्रकार के प्राणी को? जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है और वो अपने आप को विद्वान समझने लगे हैं, इस प्रकार के मनुष्य को न रंजति अर्थात किसी भी प्रकार से समझाए बुझाकर सन्मार्ग पर नहीं ला सकते हैं, अर्थात उनको समझा नहीं सकते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो तीन प्रकार के प्राणी बता रहा है हमें कि किस प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कि बिल्कुल ही नितांत मूढ़ है, उन्हें तो हम आराम से समझा सकते हैं। एक वो जो कि बहुत ही बुद्धिमानी है, विशिष्ट ज्ञान वाले हैं, उनको तो हम और भी आराम से समझा सकते हैं। परंतु जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है और वो अपने आप को समझ रहे हैं हम बहुत विद्वान हैं, उनको स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी समझा नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या है? उनके पास अपने जो मिथ्या ज्ञान है उसका क्या है? उन्हें घमंड हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने तीन प्रकार के यहाँ पर मनुष्य बताए हैं कि किस किस प्रकार के प्राणी होते हैं। चलिए, ये था हमारा तीसरा श्लोक। अब हम देखते हैं हमारा चौथा श्लोक। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो ये श्लोक है वो क्या है? आर्य जाति जो है उस छंद में ये वर्णित है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी किससे? हमारा मूर्ख पद्धति से ही है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब आता है हमारा चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं कवि? प्रसर्य मणिम उद्धरेन मकर वक्तृष्टांतरात समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यते। अब वो क्या कह रहे हैं? एक प्रकार के और मूर्ख जन का वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार के होते हैं। अभी वो हमें, ये चल रही है ना मूर्ख पद्धति, तो इसलिए वो इसी प्रकार का हमें बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये अन्वय है जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कवि कह रहे हैं मकर वक्त दष्ट्रांतरात अर्थात क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पे? मकर, मकर मतलब मकर, मकर के मुख से क्या है? मुख में जो तीक्ष्ण दांत हैं, उन तीक्ष्ण दांतों के अंतरात भीतर से भी, मकर के मुख के तीक्ष्ण दाढ़ों के भीतर से भी क्या? प्रसर्य, प्रसर्य बलपूर्वक अर्थात हम खींच करके, बल का सहायता लेकर के क्या? मणिम उद्धरेन, मणिम उद्धरेत, मणिम उद्धरेत से क्या तात्पर्य है? मणिम, मणि को, उद्धरेत बाहर निकालने अर्थात हम जो कि मकर है उसके दाढ़ों के बीच से भी हम बलपूर्वक मणि को बाहर निकाल सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? समुद्रम अपि, समुद्रम अपि समुद्र को भी संतरेत, संतरेत से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तैर कर, संतरे तैर कर, प्रचल दुर्मिमालुकम। और किस प्रकार के समुद्र को? अभी उन्होंने कहा समुद्र को भी तैर कर, परंतु बता रहे हैं कि किस प्रकार के समुद्र को, जो कैसा है?
चंचल है जिसकी लहरें, लहरों के समूह से जो क्या है, उसकी जो तरंगे हैं वो ऊंची उठ रही हैं, ऊंचे और नीचे उठने वाली हैं। कैसी? लहरों के समूह से जो कि नीचे और ऊपर उठने वाले समुद्र को भी तैर। और क्या कह रहे हैं? भुजंगमपि, सांप को भी, और वो भी किस प्रकार के सांप को? कोपित, कोपितम अर्थात जो बहुत ही क्रोधित है, अत्यधिक क्रुद्ध जो है, इस प्रकार के सांप को भी पुष्पवद अर्थात पुष्पमाला के समान, पुष्पों की माला होती है उसके समान, शिरसी अर्थात सिर पर, धार्यते धारण कर सकते हैं। क्या है? जो सांप है, और वो भी कैसा? जो बहुत ही अधिक क्रोधित है, इस प्रकार के सांप को भी हम पुष्पमाला के समान सिर पर धारित कर सकते हैं। तू किंतु, तू का क्या होता है? किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, जो कि कैसे हैं? अपनी जिद पर डटे रहने वाले मूर्ख लोग हैं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, जो कि बिल्कुल अपनी जिद पर डटे हुए हैं कि हम भले ही उन्हें समझाएं या बुझाएं, लेकिन उन्हें अपनी ही करनी है। तो जो इस प्रकार के मूर्ख जन हैं, उनको क्या? न आराध्यते, उनको समाधान नहीं है, उनका समाधान नहीं है, उनको नहीं समझाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई मनुष्य चाहे तो वो मगर के मुख के दाड़ों के भीतर से भी बलपूर्वक रत्न को बाहर निकाल ले। चंचल लहरों का जो समुद्र है, जो कि बहुत बड़ा समुद्र है, उसको भी तैर करके पार कर ले। जो कि अत्यधिक क्रोधित सांप है, उसको भी पुष्पमाला के समान अपने सिर पर धारण कर ले। किंतु जो दुराग्राही और हठी मूर्ख जन के चित्त को वश करने का साहस ना करे, क्योंकि वो ऐसा किया ही नहीं जा सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य ना करें। भले ही आप ये सब कार्य कर लें कि आप मगरमच्छ के मुख से मणि निकाल लें, जो क्रोधित सांप है उसको सिर पर धारण कर ले, जो समुद्र है उसको तैर कर पार कर ले, परंतु जो जिद पर डटे हुए मूर्ख जन हैं, उनको समझाने का प्रयास, उनको बुझाने का प्रयास, उनके मन को सही मार्ग पर लाने का प्रयास कदापि ना करी। ये हमारे जो भर्तृहरि हैं, आचार्य भर्तृहरि, उनके कहने का यहाँ पर तात्पर्य था। नेक्स्ट के जो 2 श्लोक है हमारे 5वां और 6वां, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।